way. Animals are very important to study, my dear. कुदरत बहुत कुछ सिखा देती है. Lion is called the king of animal kingdom. Lion is the king of animal kingdom. Remember this. And why? That's very important. This question is very important. A lion is the not tallest animal of the jungle. A lion is not tallest animal in the jungle. A lion is not heaviest animal in the jungle. A lion is not smartest animal in the jungle. न सबसे ऊंचा होता है, न सबसे क्लेवर होता है, न सबसे बारी होता है, न सबसे ताकतवर होता है, न ही सबसे इंटेलिजेंट होता है एज कंपेयर टू फॉक्स. Still, lion is a king. Why? Why still lion is the king of jungle? Why lion rules the jungle? इसका मतलब बड़ा सिंपल है. आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो स्मार्ट होना जरूरी है, ना इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है माय डियर. ना बहुत क्लेवर होना जरूरी है, ना बहुत बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि लॉयन के पास से एक्टिविटीज नहीं है. Still he is a king. Lion is not tall as compared to giraffe, not heaviest than an elephant, not clever than a fox. Still he rules the jungle. समझना पड़ेगा हमें ऐसा क्यों है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिकॉज लॉयन हैज अ एटीट्यूड. ये जो एटीट्यूड होता है, ये बिलीव सिस्टम का एक छोटा बेटा होता है. समझाता हूं कैसे, समझिए. देखो माय डियर, a lion is the king of a jungle because of his attitude. The lion has a different attitude that makes every animal afraid to them. सारे के सारे जानवर इससे डरते हैं. डरने का मेरा मतलब है इसका रिगार्ड करते हैं. जिराफ regard the lion. Elephant regard the animal. Hippopotamus regard the lion. Fox, clever, regard the lion. Monkeys regard the lion. What makes these massive animals respect this small cat? देखने में तो एक छोटी सी बिल्ली ही तो है ये शेर, छोटी जंगली बिल्ली, लेकिन क्यों इतना रिगार्ड करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि लॉयन का सबसे ज्यादा रिगार्ड होता है जंगल में? इतने बड़े जानवर इसका जंगल में रिगार्ड करते हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड. जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, समझिए इस बात को पूरी तरह समझिए. जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, साला भूख लगी है, लंच करना है.
साला भूख लगी है, लंच करना है। ये किसके दिमाग में आया? लॉयन के दिमाग में। जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, भूख, भूख, भूख। जबकि लॉयन से एलिफेंट 10 गुना एटलीस्ट भारी है। अगर वो एक पैर लॉयन पे रख दे तो उसके चीतड़े उड़ जाएंगे। 5 to 10 टाइम्स बड़ा है ये एलिफेंट। एक पंजा अगर मार दे तो लॉयन के चीतड़े उड़ जाएंगे, चीतड़े। लेकिन वाई? लेकिन एलिफेंट को देखते ही लॉयन के दिमाग में आया, मैं इसको खा सकता हूं, मुझे भूख लगी है। दैट्स कॉल्ड द एटीट्यूड। दैट इज द कॉल्ड एटीट्यूड। दूसरी दिशा में एलिफेंट ने जैसे ही शेर को देखा, लॉयन को देखा, उसके दिमाग में आएगा, ईटर, ईटर, ये मुझे खा जाएगा, ये साला तो मुझे खा जाएगा, ये साला तो मुझे खा जाएगा। और लॉयन अटैकिंग मूड में आ गया और 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 एलिफेंट डिफेंसिव मोड में आ गया। डिफेंसिव मोड है, डिफेंसिव मोड में। उससे बड़ा है, उससे ताकतवर है, लेकिन एटीट्यूड, एटीट्यूड डिफरेंशिएट। लेकिन उसको लगता है ये मुझे खा जाएगा। दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। जब लॉयन ने एलिफेंट को देखता है तो उसी तरीके से एक्ट करता है। लॉयन उसी तरीके से एक्ट करता है जब वो एलिफेंट को देखता है, और एलिफेंट उससे घबराता है और वो डिफेंस मोड में चला जाता है। हाथी ने कहा शेर को, तुम कैसे जंगल के बादशाह हो? तुम कैसे जंगल के बादशाह? एक छोटी सी कैट हो, तुम कैसे जंगल के बादशाह बन गए? और पता है शेर ने क्या कहा? मैं अपने आप को राजा समझता हूं, मैं राजा अपने आप को समझता हूं। इट्स कॉल्ड एटीट्यूड, एटीट्यूड। बिलीव, 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 बिलीव का जो बच्चा है वो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड है। यही बिलीव एटीट्यूड पैदा करता है। या हमारे मोहल्ले में अगर 12 कुत्ते भौंक रहे हैं तो यहाँ 13वां भी वही बनना चाहता है, 14वां भी वही बनना चाहता है, लेकिन अपने एटीट्यूड को कोई चेंज नहीं करता है। अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, आपके पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हो, आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीव सिस्टम वीक होगा। अगर आपके पास बिलीव नहीं, अगर आपके पास दुनिया की सारी सहूलियतें दी जाए, लेकिन अगर आपके पास ये बिलीव नहीं है तो आप मुंह के बल गिरेंगे। और बिलीव जब नहीं होगा तो आपके पास एटीट्यूड भी नहीं होगा, तो आप मुंह के बल गिरेंगे। अगर आपके पास सहूलियतें कम होगी लेकिन बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप जंगल में भी कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं नेचर कहता हूं, हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि नेचर को पढ़ा करो। नेचर इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। और एक बात बता, एक बार ब्रिटेन के एक कोच ने कहा, 1964 में ये बात ब्रिटिश के एक कोच ने बताई कि एक आदमी में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो 4 मिनट में 1 मील क्रॉस कर सके। 1954 से पहले बहुत सारे लोग भागे, लेकिन कोई 4 मिनट में 1 मील पार नहीं कर सका। लेकिन एक बंदा आया जिसका नाम था रॉजर बैनिस्टर, और उसने उस ब्रिटेन कोच की बात नहीं सुनी, और उसने 3 मिनट और 19 सेकंड और 4 मिली सेकंड में ये क्रॉस कर दिया। उसने बात नहीं सुनी कि ब्रिटेन के कोच ने क्या कहा। उसने कहा मैं करूंगा। जब इसने ये बात बोली, उसने कहा ये जानवर ही कर सकता है ब्रिटेन के कोच ने, लेकिन रॉजर बैनिस्टर निकल के आया और उसने 3 मिनट 19 सेकंड और 4 मिली सेकंड में ये 1 मील क्रॉस किया। This is called a belief system, my dear. This is called a belief system, and this is called a attitude, attitude, attitude. और उसके बाद एक स्कूल का बच्चा निकल के आया। उसके दिमाग में
ब्रिटेन की कोच की बात नहीं थी, उसके दिमाग में थे रॉजर बैनिस्टर की बात थी उसके दिमाग में कि रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो उसने जो रॉजर बैनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में क्रॉस की थी, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने 3 मिनट और 59 सेकंड में ये क्रॉस कर दिया। वो स्कूल का एक किड था। और अगर आज 224 में आप मुझसे पूछोगे तो लाखों ने ये क्रॉस कर दिया है 4 सेकंड में, क्योंकि उससे पहले किसी ने किया ही नहीं था। उससे पहले ये चीज किसी ने किया ही नहीं था, ना बिलीव था ना एटीट्यूड था। और अगर मैं तेंदुलकर की बात करूं, 1911 में उसने 200 रन वनडे में बनाए। और 200 रन बनाना इट्स नॉट ए जोक। जब पहले पहले टीम 200 रन बनाती थी तो कहते थे पहाड़ इसने पैदा कर दिया, दूसरा टीम अब जीत नहीं सकता। अगर 250 टीम बना दी तो बल्ले 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 बल्ले। अगर 300 रन टीम बनाता था तो किसी से भी बॉलिंग, वो बैट्समैनों से भी बॉलिंग करवा सकते थे, इतना डर था 300 रन का। लेकिन 211 में तेंदुलकर ने पहली डबल सेंचुरी बनाई। और उसके बाद देखो मजा क्या आया। उसके बाद 200, इससे पहले 2964 वनडे हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसी ने 200 रन नहीं बनाए थे। उसके बाद क्या हुआ, 200 कुछ वनडे ही हुए। और क्या नाम है उसका, वीरेंद्र सहवाग ने 200 बार ठोके। और सिर्फ 200 वनडे के बाद तेंदुलकर ने 2964 के बाद 2964 इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे हुए थे और उसने 200 रन बनाए। और उसके बाद निकल के आया वीरेंद्र सहवाग, उसने 200 वनडे कंप्लीट ही नहीं हुए थे और उसने 2 बार 200 रन ठोके। और उसके बाद आया रोहित शर्मा। उसके दिमाग में तेंदुलकर नहीं था, उसके दिमाग में था वीरेंद्र सहवाग साला जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और उसने 4 बार ठोके 200 रन। उसके बाद गुप्टिल ने 6 बार ठोके। उसके बाद पता नहीं कितनों ने ठोके, क्योंकि पहले जो इसको ब्रेक किया बिलीव सिस्टम वो दिखा दिया तेंदुलकर ने। उसके बाद लाइन लग गई माय डियर। ये सिस्टम होता है बिलीव, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं हमेशा कहता हूं इम्पॉसिबल वो खुद पॉसिबल है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं जो काम करो तो दिल से करो, दिमाग से करो, पीछे लगो। चाहे वो कोई एग्जाम आपको क्रैक करना हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल है अगर आप चाहोगे तो। जब राइट ब्रदर्स की बात आती है, जब राइट ब्रदर्स ने कहा लोगों को मैं आपको आसमानों में उड़ाऊंगा, लोगों ने कहा कि ये पागल है। जिस तरह एडिसन ने कहा कि मैं बल्ब जलाऊंगा, लोगों ने कहा ये पागल है, इसको जेल में बंद कर दो। 10,000 अटेम्प्ट किए एडिसन ने, लेकिन कामयाब हो गया, उसने बल्ब बनाया। इसी तरह जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि लोगों को मैं हवा में उड़ाऊंगा, लोगों ने कहा ये पागल है, इसको बंद कर दो, लेकिन राइट ब्रदर्स ने पहला जहाज बना दिया और लोगों को हवा में उड़ा दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पागलों ने दुनिया को चेंज किया है, अक्लमंद इंसान ऑलवेज वेटिंग फॉर द मिस्टेक्स ऑफ द पीपल। दिस इज कॉल्ड द बिलीव सिस्टम। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं ये चीज कर सकता हूं, आप कर सकते हो। बिलीव और एटीट्यूड में फर्क होता है। मैंने अभी कहा जंगल की बिल्ली, शेर को मैं बिल्ली कहता हूं जो रूल करता है। उसको हाथी ने एक बार कहा आप कैसे बन गए, उसने कहा मैं अपने आप को जंगल का बादशाह समझता हूं। दिस इज कॉल्ड द बिलीव सिस्टम। इसलिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव सिस्टम। अगर आप बिलीव करते हो और अपने आप को इस चीज में लगा देते हो, चाहे दुनिया की कोई भी मुश्किल चीज हो, आप कर सकते हो। इसलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूं, कश्मीर के जवानों को कहता हूं, अपने पैसे, माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो। अगर आपको पता है मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मैं कहता हूं अगर आप में बिलीव है, अगर आप में बिलीव सिस्टम है, आप ये कर सकते हो। ये मेरा वादा है आपसे, आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बिलीव और अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, लोग आपको पागल कहेंगे, लोग आपसे बात करना छोड़ देंगे, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे, लोग आपके पास पहुंच जाएंगे, हमें पता था ये करेगा। लेकिन लोगों के सामने अखबार उल्टा पढ़ो, जब लोग कमरे में घुस जाए तो किताब उल्टी रखो, क्योंकि लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए ये बाहर कहेंगे अरे वो साला तो अखबार उल्टा पढ़ता है, वो किताब उल्टा पढ़ता है, वो साला क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, वही लोग आपके घर पहले पहुंच जाएंगे, हमें पता था ये करेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप में बिलीव रखो। बिलीव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एटीट्यूड अपना चेंज करो, अपना एटीट्यूड, क्योंकि बिलीव सिस्टम का बेटा जो है वो एटीट्यूड है। मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हरीमा फाउंडेशन।